हेलो हाय गुड आफ्टरनून टू ऑल। विशेष क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम अपने ग्रामर की सेक्शन में आपको सारी पार्ट ऑफ स्पीच को अच्छे से क्लियर किया है। आज उसी के क्रम में पुनः हम आपके समक्ष उपस्थित होकर के ये आपको बताना चाहेंगे कि ग्रामर सेक्शन में कि इसका क्या रोल है। ठीक है, तो मेरी आवाज़ आप तक स्पष्ट पहुंच रही होगी। हम उम्मीद करते हैं कि आवाज़ सही जा रही होगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हम आपको ग्रामर के सेक्शन में एक और टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है जिसका नाम है क्या कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ठीक है, तो आज हम उसी के क्रम में आपको सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को क्लियर करना चाहेंगे कि इसका यूटिलाइज विदाउट अंडरस्टूड ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट हाउ टू सॉल्व द इंग्लिश ग्रामर क्वेश्चंस, तो हम कैसे कर पाएँ इसी का फॉर्मेट हम समझने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हैं। तो आइए सबसे पहले जानेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है। इन हिंदी फॉर्मेशन देखें तो सब्जेक्ट का हिंदी रूपांतरण होता है क्या, कर्ता, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ता, सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है, डूअर ऑफ एक्शन, जो कार्य को करता है वो हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो डूअर ऑफ एक्शन एनी वर्क, ठीक है, जो किसी भी कार्य को करने का कार्य करता है वो हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। प्रेडिकेट क्या होता है, अब हालांकि दोनों सेक्शन को हम साथ में ले करके को रिलेट कराते हुए आपको दोनों के बीच के डिफरेंसेस को क्लियर करना चाहते हैं कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, जो सब्जेक्ट का लेफ्ट हुआ भाग रह जाता है ना, बचा हुआ पोर्शन रह जाता है, वो हमारा क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। जैसे राम इज सिंगिंग अ सॉन्ग, राम क्या कर रहा है, गाना गा रहा है, तो राम हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। डूअर ऑफ एक्शन क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो कार्य करने वाला, जो सॉन्ग को प्ले करने वाला वो कौन है, राम है। ठीक है, तो पूरा जो सेंटेंस राम को छोड़ करके जो लेफ्ट हो जाता है वो हमारा क्या है, प्रेडिकेट, जिसे हिंदी में विधेय के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि इतना कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि मैं पूरी उम्मीदों के साथ आपको स्पष्ट करने का, आपको क्लियर कंसेप्ट करने के टारगेट से यहाँ पर अपनी क्लासेस 1 बाय 1 करके कंटिन्यू उपस्थित होते हैं आपके समक्ष। तो आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का हिंदी रूपांतरण, उसका फॉर्मेशन समझ में आया होगा। आई एम श्योर दैट कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसमें क्या होगा, अब कैसे हम जानेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट है कौन प्रेडिकेट है। कभी कभी ऐसा होता है कि नाउन और प्रोनाउन का भी कार्य हमारा सब्जेक्ट करने लगता है। ठीक है, कभी कभी फ्रेजेज के रूप में भी सब्जेक्ट कार्य करता है। तो हाउ टू डिफ्रेंशिएट, ठीक है, इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, हम कैसे जानेंगे कि ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है, ये है, ये है, ये विधेय है। ठीक है, तो उसी को हम आगे बढ़ाते हुए थोड़ा थोड़ा करके छोटे छोटे सेक्शन में आपके समक्ष ऐसे उपस्थित हम होते रहेंगे। तो हम जानेंगे कि सब्जेक्ट कैन बी ए सिंगल वर्ड्स, नाउन और प्रोनाउन। जैसे एग्जाम्पल, नीलेश इज स्लीपिंग, नीलेश क्या कर रहा है, सो रहा है। सोने की जो प्रक्रिया है कौन कर रहा है, नीलेश। इज स्लीपिंग, इज स्लीपिंग हमारा क्या है, विधेय है, यानी क्या है, प्रेडिकेट है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, है ना। ठीक है, तो आगे दूसरा एग्जांपल आपके समझ रखते हैं कि कैसे नाउन और प्रोनाउन के रूप में कार्य कर रहा है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ठीक है ना, तो जैसे सुमी लव्स, सुमी कोई गर्ल्स है या बॉयज़ का भी नेम हो सकता है। सुमी लव्स टू, क्या, लव्स टू बेक अ केक, क्या करने के लिए, बेक अ केक, केक को क्या करने के लिए, बेक करने के लिए क्या करती है, बहुत ही स्नेह करती है, बहुत ही लव्स करती है। लड़का या लड़की दोनों हो सकता है इसमें। तो जो सोमी है वो डूअर ऑफ एक्शन है, यानी वो नाउन है। भाई किसी का नाम है तो नाउन है। ठीक है, इसको मैंने नाउन के कंसेप्ट में आपको क्लियर किया था कि नाउन क्या क्या हो सकता है। ठीक है ना, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अगला का सारा कंसेप्ट हम आपके समझ फिर से उपस्थित होंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। बहुत सारा प्यार दीजिए, सब्सक्राइब एंड शेयर, लाइक एंड फॉलो करिए। बहुत सारा धन्यवाद।